हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्रोशे लर्न में एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेके आई हूँ जो कि है न्यू बॉर्न बेबी के लिए स्वेटर बनाना। और स्वेटर बनाने के लिए मैंने लिया है वर्धमान का ये सॉफ्ट एंड स्मार्ट निटिंग यार्न जो कि 50 मिलीग्राम का बॉल है। और ये जो यार्न है ये एक्रिलिक और नायलॉन ब्लेंड यार्न है। और मैंने ये दो बॉल्स लिए हैं जो कि 100 मिलीग्राम है। और इसके लिए अलावा मैंने लिए हैं ये क्रोशे हुक, 3 मिलीमीटर हुक लिया है मैंने। और एक हुक लिया है मैंने 2.5 मिलीमीटर हुक। इसके अलावा मैंने लिया है सीज़र और स्टिच मार्कर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्वेटर बनाना। सबसे पहले बनाएंगे एक स्लिप नॉट। इस तरह से धागे को लेंगे, इस तरह से क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद अब हमें क्या करना है कि ये जो दूसरा वाला धागा है इसको इस तरीके से हुक को लेना है और इसके बीच में से निकाल देना है। ये देखिए, ये बन गया हमारा स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनने के बाद अब हमें इसमें करना है चेन 7। तो चेन 7 करेंगे हम। चेन 1 1 2 3 4 5 6 7 7। तो चेन 7 करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हुक से हमारा नेक्स्ट स्टिच है यानी कि चेन नंबर 6, इसमें हमें हुक को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद इसमें हमें एक सिंगल क्रोशे बुन लेना है। इस तरीके से हम हुक को डालेंगे और इस तरह से ये लूप बन गया है। उसके बाद दोबारा ऊन लेंगे और इस तरह से ये सिंगल क्रोशे बन गया। अब नेक्स्ट जो चेन है उसमें फिर हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, इस तरह से ऊन लेंगे और दोनों लूप्स में से निकाल लेंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशे बन गया है। तो ये सिंगल क्रोशे नंबर 3 4 5 और ये लास्ट वाला चेन में अगेन हुक को इंसर्ट करेंगे और ये चेन नंबर 6। और इसके बाद हमें क्या करना है, चेन 1 करना है। तो इस तरीके से जो इस रो में हमारे पास 6 स्टिचेस आ गए हैं। अब चेन 1 करने के बाद हम इस तरह से पलटेंगे बॉर्डर को। पलटने के बाद अब हमें क्या करना है, हुक से जो नेक्स्ट वाला चेन है उसका जो ये बैक लूप है, ये देखिए चेन्स का जो ये बैक लूप है इसमें हमें हुक को इंसर्ट करना है इस तरीके से। उसके बाद दोबारा ऊन लेना है और फिर इसमें सिंगल क्रोशे बना देना है। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट का हमारा जो स्टिच है ये देखिए, ये दिख रहा है। इसमें अगेन हमें हुक को इंसर्ट करना है इस तरीके से। अगेन सबके बैक लूप्स में ही हमें हुक को इंसर्ट करना है और ये अगेन हम करेंगे चेन 1। तो इस तरीके से ये हमारा जो बॉर्डर है वो बन जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे 8 इंचेस लंबा बुन लेना है। उसके बाद फिर हम इसके नेक्स्ट पैटर्न पर काम करेंगे। तो इस तरह से हमें चेन 1 करना है। 6 चेनों के बैक लूप्स में, 6 स्टिचेस के बैक लूप्स में हमें बुनना है, फिर पलटना है, फिर बुनना है, फिर चेन 1 करना है और इस तरह से हमें इसे कंटिन्यू करते जाना है। तो मैं इसको मिलती हूँ आपको 8 इंचेस लंबा बनाने के बाद। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो बॉर्डर है मैंने इसे ऑलमोस्ट 8 इंचेस लंबा बना लिया है। ये देखिए इस तरीके ऑलमोस्ट ये 8 इंचेस इसकी जो लंबाई है वो आ गई है। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमें हर जो ये स्पेस दिया हुआ है, ये देखिए जो ये स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, ये और ये जो इन दोनों चेन्स जो नज़र आ रही हैं इनके बीच में ये जो 2 स्पेस दिख रहे हैं, ये देखिए स्पेस 1 और स्पेस 2, ये 2 स्पेस में हमें
एक 1 सिंगल क्रोशे बुनना। इस तरीके से हमें हर स्पेस में 2 सिंगल क्रोशे बुनते चले जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये हो गया हमारा चेन 1, सॉरी स्टिच 1 2 3। तो इस तरह से हम स्टिच मार्कर की मदद से अपना फर्स्ट स्टिच में लगा देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारा फर्स्ट स्टिच कौन सा है। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। अगेन अब हम ये बॉर्डर बनाने के बाद 3 mm के हुक से ऊपर का पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से हम हर गैप में ये जो 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं, जो 2 होल्स नज़र आ रहे हैं, इनमें हमें 2-2 सिंगल क्रोशे बुनते चले जाना। एक हमने यहाँ पे बनाया और मैं आपको मिलती हूँ यहाँ लास्ट पर, आपको शेयर करती हूँ कि यहाँ पे हमें कैसे स्टिच बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे लास्ट तक सिंगल क्रोशे यहाँ पर बुन लिए हैं। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट के ये जो लूप्स बचे हैं, ये 2 लूप्स बचे हैं, इसमें भी हम अगेन इस तरह से, तो अभी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस जो हैं वो 35 हुए हैं। तो हम यहाँ पर एक स्टिच और बना लेंगे। जो भी स्पेस हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से जो नंबर ऑफ स्टिचेस हैं मेरे पास वो टोटल 36 हो चुके हैं। अब ये इस तरह से यूँ नज़र आ रहा है, बट जैसे हम इसे थोड़ा और बड़ा बनाएंगे तो ये एकदम सीधा हो जाएगा। ये देखिए अगर आप थोड़ा थिक यार्न यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा मोटा ऊन यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी जो चौड़ाई है वो कम स्टिचेस में ही कंप्लीट हो जाए। बट ये है कि हमें 8 इंचेस तक ही इसे रखना है। यहाँ इस साइड पे हमने ये 36 स्टिचेस बना लिए थे। अब हमें क्या करना है, चेन 1 करना है। चेन 1 करने के बाद इस तरीके से हमें पलटना है और जो ये हमारा पहला स्टिच का स्पेस है, यहाँ पे हमें हुक को डालना है इस तरीके से। और इस तरीके से जो पैटर्न है वो मैं सिंगल क्रोशे से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मुझे सिंगल क्रोशे से ही बनाना है। तो इसी तरीके से मैं हर स्टिच में सिंगल क्रोशे बुन लूँगी। ये देखिए ये देखिए, तो इस तरह से हम हर स्टिच में सिंगल क्रोशे बुनते चले जाएंगे और हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टिचेस हैं वो 36 हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हम लास्ट तक, यहाँ तक 36 सिंगल क्रोशे बुनेंगे। फिर उसके बाद चेन 1 करेंगे। चेन 1 करने के बाद हमें अगेन यहाँ पे पलटना है। तो मैं आपको मिलती हूँ ये लास्ट का स्टिच कंप्लीट करने के बाद। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने लास्ट स्टिच तक सिंगल क्रोशे बुन लिया है। अब इसके बाद अगेन हमें नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए चेन 1 करना है। चेन 1 करने के बाद इस तरह से पलटना है। फिर जो ये पहले स्टिच का ये जो दिख रहा है स्पेस, इसमें चेन को, इसमें हुक को इंसर्ट करना है और इस तरह से फिर जो ऊन है उसे इस लूप में, इस स्पेस में से निकालते हुए इस तरह से बुन लेना है। ये देखिए, तो ये हमारा बन गया सिंगल क्रोशे। तो इस तरीके से हमें पूरा बुन लेना है यहाँ तक और यही हमें जो पैटर्न है ये कंटिन्यू करते जाना है। तो बॉर्डर से ऑलमोस्ट इसे यहाँ से हमें इसे ऑलमोस्ट 4 इंचेस तक बनाना है और 4 इंचेस तक बनाने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आपको कि हमें आगे फिर कैसे पैटर्न आगे बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने ये जो दोनों पल्ले हैं, एक फ्रंट का जो कि हम बुन रहे थे और जो दूसरा पल्ला है बैक का, वो भी मैंने सेम जिस तरह से हमने फ्रंट का पल्ला बनाया था बिल्कुल उसी तरह से मैंने ये पल्ला भी बुन लिया है। पहले वही हमें सेम करना है, बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाने के बाद उसके बाद हमें इस तरह से सिंपल सिंगल क्रोशे बुन लेना है।
तो जो दोनों पल्ले हैं उनकी जो लंबाई है बॉर्डर से लेकर के टॉप तक वो है 6 इंचेस। देखिए, ये देखिए दोनों की जो लंबाई है वो 6 इंचेस है। तो अब हमें ये करना है, जो हमारे फ्रंट का पल्ला है, फ्रंट के पल्ले में हमें सबसे पहले नेक बनाना है, शोल्डर बनाने, आर्म होल बनाने। उसके बाद हम जो हमारा बैक का पल्ला है उसके पीछे का जो हिस्सा है वो बुन लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेक और शोल्डर बनाना। देखिए व्यूअर्स, हमें सबसे पहले ये करना है, जो हमारा ये ऊन का धागा है हमें इसे सबसे पहले काट लेना है इस तरीके से, और उसके बाद हमें इस तरह से इसे छोड़ देना है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम इस साइड पे बुनाई कर रहे थे तो अगेन हम अपने वर्क को इस तरह से पलटेंगे, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लिया था ताकि मुझे ये पता रहे कि मुझे इस साइड से बुनाई करनी है। तो हमें ये करना है, जो हमारे पहले के 4 स्टिचेस हैं 1 2 3 4, इन 4 स्टिचेस को स्किप करना है और जो स्टिच नंबर 5 है, जो सिंगल क्रोशे नंबर 5 है, उसमें हमें बुनाई करनी है। देखिए व्यूअर्स, तो जो मैंने स्टिच मार्कर है वो स्टिच नंबर 5 पे लगा दिया था। तो अब हम यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे, स्टिच मार्कर निकाल देंगे। अब इस तरह से हमें ऊन को लेना है और इस तरह से हमें पहला सिंगल क्रोशे करना है इस तरीके से। उसके बाद जो ये पीछे का धागा, इसे हमें इस तरह से थोड़ा सा कस लेना है और फिर इसी लूप में हमें अगेन हुक को डालना है। उसके बाद जो दूसरा वाला स्टिच है उसमें भी हुक को डालना है और इस तरह से ये 3 लूप हमारे हुक पर आ जाएंगे और इस तरह से हमें एक डिक्रीज कर लेना है। और अगेन हम इसको थोड़ा सा खींच लेंगे और इसे हम साथ साथ में लेके इस तरह से अपने स्टिच के पीछे पीछे लेते जाएंगे ताकि ये धागा भी इस तरह से हुक के ऊपर ले लीजिए इस तरह से, तो ये भी इसमें छुप जाएगा। तो इस तरह से हमें बुनते जाना है लास्ट तक, और जब लास्ट के हमारे 6 स्टिचेस बचेंगे तो लास्ट के 6 स्टिचेस में हमें एक और डिक्रीज करना है। तो मैं आपको मिलती हूँ लास्ट 6 स्टिच पर। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने लास्ट तक इसे बुन लिया है और अब मेरे पास लास्ट के 6 स्टिचेस रह गए हैं। जो लास्ट का स्टिच नंबर 6 है और 5 है, इसे हमें डिक्रीज कर लेना है, 6 और ये 5, ये देखिए। तो ये हमने डिक्रीज़ कर लिया और यहाँ पे हमने 4 जो स्टिचेस हैं उन्हें स्किप कर दिया। तो देखिए व्यूअर्स, जो हमने डिक्रीज़ किया 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, और 1 और 1 हमने जो ये वाला रो है, रो के स्टार्टिंग में और रो के लास्ट में 1 स्टिचेस और डिक्रीज़ किया। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टिच हमने डिक्रीज़ किए वो 10 डिक्रीज़ किए और हमारे पास जो टोटल जो नंबर ऑफ़ स्टिचेस थे वो 36 थे। तो इस तरह अब हमारे पास 26 स्टिचेस रह गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट पैटर्न पर, नेक्स्ट रो पर काम करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, अगेन चेन 1 करना है। चेन 1 करने के बाद इस तरह से हमें सिंगल क्रोशे कर लेना है। इस तरह से हमें 12 सिंगल क्रोशे बुन लेने हैं और 12 सिंगल क्रोशे बुनने के बाद हमें एक और डिक्रीज़ करना है। तो मैं आपको मिलती हूँ लास्ट स्टिच पर। देखिए व्यूअर्स, अब 12 सिंगल क्रोशे बुनने के बाद अब हमें हमारा नेक्स्ट डिक्रीज़ करना है। तो हम स्टिच नंबर 13 इस तरह से लूप को हुक पे ले लेंगे, स्टिच नंबर 14 उसको भी हुक में ले लेंगे और इस तरह से डिक्रीज़ कर देंगे। तो ये हमारा डिक्रीज़ हो गया। अब इसके बाद हम इस पे स्टिच मार्कर लगा देंगे और इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। और अब हम जो हमारे बाकी के 12 स्टिचेस बच गए हैं इन्हें भी बुन लेंगे। इनमें भी हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम 12 सिंगल क्रोशे बुन लेंगे। व्यूअर्स, अब जिस तरह से जो इस रो में हमने डिक्रीज़ किया, एक स्टिच यहाँ बीच में, इसमें हमने स्टिच मार्कर प्लेस कर दिया। 12 स्टिचेस हमारे पास इस तरफ हैं और 12 स्टिचेस इस तरफ हैं। तो अब हमें करना है, अपने वर्क को इस तरह से पलटना है और पलटने के बाद अब हमें हमारा नेक्स्ट रो स्टार्ट करना है। नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए अगेन हमें चेन 1 करना है। चेन 1 करने के बाद हमें
यहाँ लास्ट के स्टिचेस तक स्टिच मार्कर से जो पहले के 2 स्टिचेस हैं यहाँ पे हमें डिक्रीज़ करना है। तो मैं आपको मिलती हूँ लास्ट की 2 स्टिचेस पर। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने ये लास्ट तक बुन लिया है और लास्ट के 2 स्टिचेस रह गए हैं, स्टिच नंबर 11 और 12। तो अगेन हम हुक को डालेंगे इस तरह से, 11 एंड 12, और ये हमारा डिक्रीज़ हम कर लेंगे। और अब हमारे पास रह गए स्टिचेस 11। एक पार्ट बना रहे हैं नेक का, और जो दूसरा पार्ट है उसे बनाने के लिए या तो आप इधर स्टिच मार्कर लगा दीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपको इस साइड से स्टार्ट करना है, या फिर आप सेम टाइम पे धागा लगा सकते हैं ताकि आप साथ साथ में इसे बुन लें। तो मैं सेम टाइम पे धागा लगा रही हूँ। जिस पे हमने स्टिच मार्कर लगाया है उसमें हमें प्लेस नहीं करना है। ये देखिए इस तरीके से। अगेन हमें चेन 1 करना है, उसके बाद हमें फिर दोबारा इसमें इंसर्ट करना है हुक को, और फिर दूसरे वाले स्टिच में इंसर्ट करना है हुक को, और इस तरह से हमें हमारा डिक्रीज़ कर लेना है। और इसको आप थोड़ा सा खींच भी सकते हैं। अगेन इसे आप साथ में रखिए इस वाले धागे को, ये भी छुप जाएगा। तो हम बाकी के चीज़ हैं इन्हें भी बुन लेंगे लास्ट तक। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमारे पास जो दोनों साइड हैं वहाँ 11-11 स्टिचेस रह गए। अब हमें करना है अपना जो वर्क है उसे इस तरह से घुमाना है, और घुमा के हमें अगेन इन जो स्टिचेस हैं उनको बुनना है, और जो लास्ट के 2 स्टिचेस हैं उनको हमें फिर से डिक्रीज़ करना है। तो मैं आपको मिलती हूँ लास्ट स्टिच पर। देखिए व्यूअर्स, मैंने लास्ट तक बुन लिया है। अब लास्ट के जो 2 स्टिचेस हैं वो बच गए हैं, ये देखिए। तो अगेन हम इन्हें भी डिक्रीज़ कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए डिक्रीज़ कर लिया। पिछली वाली साइड पे हमारे पास 11 थे और अब ये 10 हो गए हैं। अब हम जो हमारा दूसरा धागा हमने जिस साइड पे लगाया था अब हम उसे बुन लेंगे। तो इस साइड भी हमारे पास 11 स्टिचेस थे और अब यहाँ पे भी 10 रह जाएंगे। अगेन चेन 1, इसी स्टिच में हम हुक को डालेंगे और ये लूप आ गया हमारी हुक पर। फिर दूसरा वाला स्टिच लेंगे और इसे भी डिक्रीज़ कर लेंगे, और इसके बाद हम लास्ट तक बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने ये भी लास्ट तक बुन लिया है, और आपको ये जो आर्म होल का स्पेस है ये नज़र आ रहा होगा। आर्म होल का जो शेप है वो आने लगा है, और इवन हल्का सा जो वी का शेप है, हम वी नेक बना रहे हैं तो उसका भी शेप आने लगा है। अब हमें अगेन अपने वर्क को पलटना है। पलटने के बाद अगेन हमें चेन 1 करके ये सारे सिंगल क्रोशे बुन ले हैं, और जो लास्ट के 2 सिंगल क्रोशे हैं उन्हें यहाँ पे डिक्रीज़ कर लेना है। तो देखिए व्यूअर्स, अब लास्ट के 2 स्टिचेस रह गए हैं। अगेन हमें दोनों को इस तरह से, दोनों लूप्स को अपने हुक पे ले लेना है और इस तरह से डिक्रीज़ कर देना है। तो पिछले रो में हमारे पास 10 स्टिचेस थे और अब यहाँ पे 9 रह गए हैं। इसी तरह से हम इस साइड पे जहाँ हमने धागा लगाया था इसे भी डिक्रीज़ कर लेंगे। अगेन चेन 1 करेंगे और इसी स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे, फिर दूसरे वाले में भी करेंगे और इस तरह से इसे डिक्रीज़ कर लेंगे, और इस तरह से हम लास्ट तक बुन लेंगे और दोनों तरफ हमारे पास 9 स्टिचेस रह जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, अब हम हमारा नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। पिछले रो में हमारे पास 9 स्टिचेस रह गए थे और अब इस रो में भी हमें यही करना है, बुनते जाना है, और जो लास्ट के 2 स्टिचेस हैं वहाँ पे हमें डिक्रीज़ कर लेना है। तो हमारे पास 8 रह जाएंगे। फिर अगेन हमें इन 2 स्टिचेस को डिक्रीज़ करना है और बाकी यहाँ तक बुन लेना है, तो भी हमारे पास दोनों तरफ 8 स्टिचेस रह जाएंगे। फिर उसके बाद हमें डिक्रीज़ नहीं करना है। तो मैं आपको मिलती हूँ ये वाला रो डिक्रीज़ करने के बाद। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने ये वाला रो भी कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे डिक्रीज़ करने के बाद दोनों साइड हमारे पास 8 स्टिचेस रह गए। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सिंगल क्रोशे सिंपल बुन लेना है और आगे हमें 2 इंचेस और ऊपर इसको सिंपल बुनते जाना है बिना डिक्रीज़ के। तो इस तरह से चेन 1 करके
और स्टिच में बुनने के बाद इस तरह से पूरे के पूरे 8 स्टिचेस हमें बुन लेने, जिस तरह से हम अभी तक बुनते आ रहे थे। उसके बाद फिर अगेन हमें फिर इस वाले पल्ले पे फिर चेन 8 सिंगल क्रोशे 8 बुन लेने, फिर अगेन वर्क को पलटना और इस तरह से बुनते बुनते हमें 2 इंचेस और ऊपर बुन लेना है। तो मैं आपको मिलती हूँ ये कंप्लीट करने के बाद लेंथ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे जो हमने डिक्रीज़ किया था, डिक्रीज़ करने के बाद इतना इतना और ऊपर बुन लिया है। ये करीब जो है 2.5 इंचेस आया है। ये देखिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे हमने शायद यहाँ पे बुनना जो डिक्रीज़ करना बंद किया था, तो आई थिंक यहाँ पे तो ये आई थिंक 2.5 इंचेस और आया है। तो मैंने इसे इतना और बुन लिया है। और अब हमें क्या करना है कि यहाँ से दोनों तरफ से जो अपना धागा है इसे काट लेना है। और उसके बाद जो हमारे ये पीछे का है, जो हमारे पीछे का बैक का हमारा जो ये पल्ला है, इसे भी हमें पूरा यहाँ तक बुन लेना है। तो हमें बैक का पल्ला है, जो बैक का पल्ला हमें यहाँ तक बुनना है, तो उसमें भी हमें जो ये चार हमारे चार जिस तरह से हमने यहाँ पे डिक्रीज़ किया था, ठीक, तो हमें सेम एज इट इज़ इसमें भी यही करना है कि 4 फंदे छोड़ के यहाँ से रोज़ स्टार्ट करना है। उसके बाद एक फंदा यहाँ पे, एक स्टिच हमें यहाँ डिक्रीज़ करना है, उसके बाद बुनते चले जाना है और फिर एक स्टिच यहाँ पे डिक्रीज़ करना है और इन 4 स्टिचेस को यहाँ पे छोड़ देना है। और उसके बाद हमें सिंपल बुनते चले जाना है यहाँ तक की हाइट के लिए। तो देखिए व्यूअर्स, जो मेरे दोनों पल्ले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, फ्रंट का और बैक का दोनों। और दोनों की जो लंबाई है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.5 इंचेस है। और इनके फ्रंट साइज़ पे मैंने ये स्टिच मार्कर प्लेस कर दिया है। और जो मेरे पल्ले की लंबाई है, हाइट है, वो अप्रॉक्सीमेटली 9.5 इंचेस है। और अब हम इसे जोड़ने का काम करेंगे। तो हम दोनों की जो बैक साइड्स हैं उन्हें आपस में जोड़ लेंगे। बैक की साइड तरफ से जो फ्रंट के साइड्स हैं वो इस तरह से अंदर की तरफ आ जाएंगे, ये देखिए। और हमें अब इस तरह से इनके पहले शोल्डर्स को जोड़ लेना है। तो देखिए व्यूअर्स, तो हमने ये जो दोनों पल्ले उल्टी तरफ से ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों पल्लों को इस तरह से पकड़ लेना है और इसके बाद आपको ये दोनों स्टिचेस नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो सुई की मदद से भी इन्हें जोड़ सकते हैं और आप चाहें तो क्रोशे हुक की मदद से भी इन्हें जोड़ सकते हैं। तो मैं क्रोशे हुक का यूज़ कर रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमें इस तरीके से इसे पकड़ लेना है और जो पहले के 2 स्टिचेस हैं उनमें हमें हुक को इंसर्ट करना इस तरीके से। हुक को इंसर्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमने ये एक स्लिप नॉट अपने हुक पे बना ली थी पहले से ही, अब हमें ये करना है, सारे जो भी लूज़ धागे उन्हें अच्छे कस के पकड़ लीजिए। उसके बाद आप इस तरह से एक स्लिप स्टिच कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद जो सेकंड ये नज़र आ रहे हैं स्टिचेस, इनमें अगेन हमें हुक को इंसर्ट करना है इस तरीके से। ये देखिए, इंसर्ट करने के बाद अगेन इस तरीके से ऊन लेना है और इस तरह से स्लिप स्टिच हमें कर देना है। तो दूसरे वाले उसमें भी हमें इसी तरह से करना है। अगेन हमें इस तरह से जो स्टिचेस हैं उनमें हुक को डालना है। उसके बाद अगेन हमें एक स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरीके से। थोड़ा लूज ही रखना है, बहुत ज़्यादा एकदम कस के टाइट नहीं लेना है। अगेन हमें नेक्स्ट स्टिच में भी इस तरह से ही दोनों, हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें स्टिच बाय स्टिच इसे अच्छी तरीके से जोड़ना है। तो स्टिच बाय स्टिच जोड़ते हुए आपको यहाँ पे लास्ट स्टिच तक इसे जोड़ना है। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने लास्ट स्टिच तक स्टिच बाय स्टिच इस तरह से इसे जोड़ दिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे जो धागे को कट कर लेंगे इस तरीके से और इस तरह से गिठांग लगा देंगे। बाकी जो सारे लूज धागे इन्हें हम लास्ट में एडजस्ट कर लेंगे। और इसी तरीके से जो हमारा दूसरा शोल्डर है, दूसरे शोल्डर को भी हम
इस तरह से लास्ट से पकड़ते हुए इस तरह से घुमा लेंगे, लास्ट से पकड़ते हुए। देन इसे भी हम इस तरह से, फर्स्ट स्टिच ये है हमारा फर्स्ट और ये इस वाले उसका फर्स्ट स्टिच। तो इस तरह से हमें स्टिच बाय स्टिच जोड़ते जाना है लास्ट तक। तो मैं आपको मिलती हूँ इसे जोड़ने के बाद। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों के दोनों शोल्डर्स जो हैं वो अटैच कर दिए हैं पीछे वाले बैक वाले पल्ले पर। ये देखिए, जैसे हमने पहला वाला अटैच किया था वैसे ही हमने दूसरा जो धागा है, दूसरा जो शोल्डर है उसे भी हमने अटैच कर दिया है। और जो ये बाकी के एक्स्ट्रा जो धागे निकले हुए थे हमने उन्हें स्टिचेस के अंदर डाल के उसे कट कर लिया। तो अब व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो नेक है और शोल्डर है इनके लिए हम बॉर्डर बनाएंगे। तो अभी हम सिर्फ 2 रो का बॉर्डर बनाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो जिस स्टिच में हमने ये स्टिच मार्कर प्लेस किया था उसे हम रिमूव कर देंगे और ये वाला स्टिच था। तो इस रो में हम सबसे पहले करेंगे 1 सिंगल क्रोशे और इस तरह से नेक्स्ट रो में भी, नेक्स्ट स्टिच में भी हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। और यहाँ पे अभी हमारे पास स्टिचेस नहीं है तो हमें ऐसे नज़र नहीं आ रहा है, तो हम अंदाजे से जो गैप्स बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत ज़्यादा एकदम पास पास भी हमें स्टिचेस को नहीं बनाना है। तो इस तरह से जो भी स्पेस नज़र आए इस तरह से आप इसमें एक सिंगल क्रोशे करते चले जाइए। और ये सिंगल क्रोशे आपको पूरे रो में यहाँ से लेकर पूरा नेक तक और यहाँ तक जहाँ पे हमने ख़त्म किया था उसका जो ये वाला स्टिच है, इस वाले स्टिच से हमने स्टार्ट किया था, इस वाले स्टिच से हमने स्टार्ट किया था। तो जो ये लास्ट वाला जो इसके अगले नेक्स्ट वाला स्टिच है, जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे कैसे कंटिन्यू करना है। आप तब तक ये पूरे नेक में एक सिंगल क्रोशे करते चले जाइए। तो देखिए व्यूअर्स, ये मेरा जो रो 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए मैंने पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा नेक बुन लिया है। अब जो ये हमारा फर्स्ट स्टिच था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और उसका जो नेक्स्ट स्टिच है यहाँ तक मैंने इसे बुन लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगेन यहाँ पे पलटना है। अभी इसे जोड़ना नहीं है, स्लिप स्टिच नहीं करना है। अगेन हमें इस रो को बुनना है, फिर चेन 1 करना है। चेन 1 करने के बाद उसके बाद हमें अगेन इसे हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बुनते चले जाना है लास्ट तक। तो जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे यानी कि हमारे फर्स्ट स्टिच में, तो मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए व्यूअर्स, ये मेरा जो सेकंड रो है ये भी कंप्लीट हो गया है। मैंने लास्ट स्टिच तक इसे भी बुन लिया है। अब हम यहाँ पे करेंगे अपने यार्न को कट इस तरीके से और इसे निकाल लेंगे। और बाद में इसमें सुई के मदद से हम इसे इस तरह से रख के इस तरह से इसको हल्का सा एक टाँका लगा देंगे, इसे सिल देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ये आर्म होल है, अब यहाँ पे भी 2 रो का जिस तरह से हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है वो बनाना है। बॉर्डर बनाने के लिए हम 2.5 mm का ही यूज़ करेंगे, या जो भी हुक हम यूज़ करेंगे उसका थोड़ा छोटा हुक यूज़ करेंगे। तो अगेन मैंने स्लिप नॉट अपने हुक पर बना के रख ली थी। अब हमें यही करना है कि अगेन हमें इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। ये देखिए, ये हमारा सिंगल क्रोशे बन गया और इस तरीके से हमें हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाते चले जाना है। तो ये सिंगल क्रोशे बनाते हुए हमें पूरा यहाँ तक जो ये वाला दूसरा वाला साइड है ये पूरा हमें एक सिंगल क्रोशे रो बना लेना है। उसके बाद अगेन चेन 1 करना है, उसके बाद फिर वापस यहाँ तक बना लेना है। तो हमें यही 2 रो का बॉर्डर बनाना है। तो मैं इसे कंप्लीट करके मिलती हूँ आपको। देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बुन लिया है। अब इसके बाद अगेन हमें यहाँ पे
चेन 1 करना है। चेन 1 करने के बाद सिंगल क्रोशे करना है पहले स्टिच में, और इसी तरह से हर स्टिच में सिंगल क्रोशे करते हुए लास्ट तक कर लेना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे धागा कट कर देना। तो इसी तरह से हम इस वाले जो शोल्डर है इसको भी इसी तरह से बुन लेंगे। 2 रो का हम अगेन सिंगल क्रोशे का बॉर्डर बना लेंगे, और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ इसे स्टिच करने की। स्टिच करते हैं फिर इसके बाद इसे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरे साइड का भी जो बॉर्डर था शोल्डर का वो कंप्लीट कर लिया है। नेक का, शोल्डर का सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब जो लास्ट काम है वो है हमें सिलना है इसे। तो देखिए व्यूअर्स, सिलने के लिए अगेन हमें जो दोनों पल्ले हैं उन्हें अच्छे से बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद उसके बाद हमें जो ये देखिए एकदम लास्ट जो कॉर्नर है वहाँ से डालते हुए, इस तरह से डालते हुए हमें इसे सिल लेना है। जो भी आपको सूटेबल वे लगता हो सिलने का, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता हो उस तरह से आप इसे सिल सकते हैं। तो मैं बस इसे इसी तरह से जिगजैग वे में सिल लूँगी, इस तरीके से। तो इसे, इन दोनों पार्ट्स को हम इसी तरह से सिल लेंगे, और सिलने के बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों हिस्सों को सिल लिया है। ये देखिए, ये देखिए दोनों हिस्सों को सिलने के बाद अब हमें ये करना है कि जो ये हमने लूज़ छोड़ा हुआ था यहाँ से नेक, हमें हल्का से इसे इस तरह से रखना है, और बस हल्का सा अंदर से यूँ लेते हुए इस तरह से इसे ऐसे तिरछे आकार में इसे हल्का सा यूँ सिल देना है। इस तरह से हमें इसे हल्का सा तिरछे आकार में लेते हुए इसे सिल देना है। तो देखिए व्यूअर्स, ये नेक भी मैंने यहाँ पे सिल लिया है। ये देखिए, तो ये इस स्वेटर का फाइनल लुक है। ये देखिए। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स।